आशीष तिवारी। सुपरफास्ट खबरों के बुलेटिन एवं तेज में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरों का सिलसिला। भारत बांग्लादेश के बीच डिजिटल शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना हुई शामिल। पीएम मोदी और शेख हसीना ने किए कई समझौतों का ऐलान। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी। दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं किसान। सरकार और किसानों में नहीं बनी सहमति। 22वें दिन भी अपनी मांगों पर अड़े हैं किसान। कृषि कानूनों को वापस लेने की है मांग। सरकार और किसानों में गतिरोध जारी। किसान आंदोलन को लेकर सीएम अशोक गहलोत गंभीर। किसान आंदोलन को लेकर किया ट्वीट, कहा किसान लड़ रहे हैं अपने हक की लड़ाई। स्वदेशी कोरोना वैक्सीन पर खुशखबरी। फेज 1 ट्रायल के नतीजे। विदेशी जनरल वैक्सीन के पूरी तरह सेफ और इफेक्टिव होने का दावा। भारत बायोटेक ने मांगा ड्रग रेगुलेटर से इमरजेंसी अप्रूवल। वैक्सीन में नहीं बताया गया कोई गंभीर साइड इफेक्ट। 25,000 से ज्यादा लोगों पर हो रहा ट्रायल। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण का खतरा बरकरार। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7 करोड़ 45 लाख के पार, तो वहीं 16,54,000 से ज्यादा लोगों की अब तक हुई मौत। भारत अमेरिका जैसे देशों में कोरोना पर काबू पाने के प्रयास तेज। दुनिया भर में कोरोना के 5 करोड़ से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। 2 करोड़ से ज्यादा एक्टिव केसों का इलाज जारी। कोरोना संक्रमण के मामले में भारत दुनिया का दूसरा प्रभावित देश। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ के करीब। कोरोना से अब तक 1,44,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। भारत में कोरोना के अब तक 94 लाख से ज्यादा मरीज हुए इलाज के बाद स्वस्थ। 3,22,000 से ज्यादा एक्टिव केस मौजूद। सभी एक्टिव केस का इलाज जारी। राजस्थान में भी कोरोना का संक्रमण। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,94,000 के पार, तो वहीं मृतकों की संख्या भी पहुंची 2,578 के पार। राजस्थान में कोरोना पर काबू पाने के प्रयास जारी। अब तक 2,77,000 से अधिक मरीज हुए स्वस्थ। फिलहाल 14,000 एक्टिव केसों पर हो रहा इलाज। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर बढ़ी सेना के लिए चुनौती। पाकिस्तान के टारगेट पर पुंछ और राजौरी। घुसपैठ की फिराक में 300 आतंकी। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला। सरकार करेगी 60 लाख टन चीनी निर्यात। सीधे किसानों के खातों में जाएगी सब्सिडी। कैबिनेट के फैसले से 5 करोड़ गन्ना किसानों को होगा फायदा। किसानों के खाते में जाएगी 3,500 करोड़ की सब्सिडी। वहीं किसानों को होगी 18,000 करोड़ रुपए की आय। यूपी के बिजनौर जिले में लव जिहाद का मामला आया सामने। नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले गया युवक। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ दर्ज कराया मामला। यूपी के आगरा में 2 पक्षों के बीच हुआ खूनी संघर्ष। खेत में बाउंड्री वॉल लगाने को लेकर हुआ झगड़ा। खूनी संघर्ष में 4 लोग घायल। यूपी के उन्नाव में फर्जी कोरोना रिपोर्ट तैयार करने का मामला आया सामने। उमाशंकर दीक्षित जिला चिकित्सालय से आरोपी युवक गिरफ्तार। 1,500 रुपए में करता था फर्जी रिपोर्ट तैयार। यूपी के फतेहपुर में विवाहिता ने लगाई कुएं में छलांग। किशनपुर पुलिस ने निकाला बाहर। घरेलू विवाद के चलते लगाई थी छलांग। यूपी के महाराजगंज में चोरी की घटना को अंजाम देने वालों पर पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। 2.5 लाख रुपए मूल्य के आभूषण बरामद। यूपी के कन्नौज में पीएम सम्मान निधि के तहत के लिए अपमानित हो रहे अन्नदाता। कई दिनों से कृषि विभाग के चक्कर लगा रहे किसान। किसानों को अपमानित करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में धान की खरीद में लापरवाही। बिचौलियों का किसानों को परेशान करने का मामला आया सामने। मामले को लेकर एसएमआई पर भड़के भाजपा सांसद उपेंद्र सिंह रावत। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में ट्रक लूटने वाले गिरोह से पुलिस की हुई मुठभेड़। 2 शातिर अपराधियों को लगी गोली। यूपी के कन्नौज में रफ्तार का कहर। पत्रकार को टक्कर मार चौकी में घुसा ट्रक। गंभीर अवस्था में पत्रकार का उपचार जारी। देश भर में इंजीनियरिंग विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर। अब हिंदी अंग्रेजी समेत 13 भाषाओं में होगी जेईई मेंस की परीक्षा। इस साल 4 बार आयोजित होगी परीक्षा। जेईई मेंस के लिए 16 दिसंबर से 16 जनवरी तक किए जा सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। छात्रों को स्कोर सुधारने में मिलेगा ज्यादा मौका। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में होगा सुपर थर्मल पावर प्लांट की 7वीं और 8वीं इकाई का उद्घाटन। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। 250 मेगावाट की 2 इकाइयों से बिजली उत्पादन होगा शुरू।
सीएम गहलोत ने हरदेव जोशी और गिरधारी लाल व्यास को किया याद। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हरदेव जोशी को किया नमन तो पूर्व पीसीसी अध्यक्ष गिरधारी लाल व्यास को भी अर्पित की श्रद्धांजलि। जयपुर हेरिटेज महापौर मुनेश गुर्जर पहुंची सिंधी कैंप। बस स्टैंड पर सफाई व्यवस्था का किया निरीक्षण। इंदिरा रसोई योजना का भी किया मुनेश गुर्जर ने औचक निरीक्षण। राजस्थान रोडवेज की बसों में पुलिसकर्मियों के लिए मुफ्त यात्रा। कांस्टेबल से लेकर पुलिस निरीक्षकों तक को मिलेगी सुविधा। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों और शाखाओं से मांगी कार्मिकों की सूची। कड़कड़ाती ठंड से कांपा पूरा शेखावाटी। कोहरे और शीतलहर ने बढ़ाई सर्दी। 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ न्यूनतम तापमान। सिरोही के माउंट आबू में कड़ाके की ठंड। -1 डिग्री लुढ़का न्यूनतम तापमान। वाहनों पर जमी बर्फ की चादर। श्रीगंगानगर में भी सर्दी का सितम जारी। घने कोहरे के आगोश में लिपटा खरसाना। कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। चूरू में सर्दी ने दिखाए तीखे तेवर। कोहरे और बर्फीली हवाओं से हुई दिन की शुरुआत। घने कोहरे से जनजीवन हुआ प्रभावित। नागौर के मुंडवा में सर्दी का प्रकोप। आसपास के गांवों में छाया घना कोहरा। तेज धुंध की वजह से यातायात प्रभावित। श्रीगंगानगर के जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा ने किया सूरतगढ़ एसडीएम कार्यालय का निरीक्षण। विभिन्न शाखाओं के प्रकरणों की ली जानकारी। अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। पाली के तखतगढ़ में चोरों का आतंक। चोरों ने सूने मकान को बनाया निशाना। 70,000 की नकदी सहित जेवरात पर किया हादसा। नागौर के डेगाना में थानाधिकारी राजपाल सिंह चौधरी पर संगीन आरोप। थानाधिकारी पर छेड़छाड़ और अभद्र व्यवहार करने का आरोप। महिला कांस्टेबल ने दर्ज कराया मामला। उदयपुर के खेरवाड़ा में बेखौफ चोर। सराड़ा में बाइक शोरूम में हुई चोरी की वारदात। शोरूम से 2 स्कूटी और 2 बाइक लेकर फरार हुए चोर। नागौर के मेड़ता में नवनिर्वाचित प्रधान संदीप चौधरी के लिए स्वागत समारोह का आयोजन। ग्रामीणों ने किया स्वागत सम्मान। प्रधान संदीप चौधरी ने किया रेन और डोटोलाई का दौरा। राजसमंद के गलवा गांव में कोरोना के सैंपल लेने पहुंची मेडिकल टीम। महिलाओं ने कोरोना जांच कराने से किया इनकार। मेडिकल टीम को लौटना पड़ा बैरक। झुंझुनू कलेक्टर यूडी खान ने किया जिले के विभिन्न स्थानों का दौरा। मंडावा, मुकुंदगढ़, नवलगढ़ में लिया व्यवस्थाओं का जायजा। अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। झुंझुनू में दिव्यांग सैनिकों के लिए सप्त शक्ति कमांड की अनूठी पहल। दिव्यांग सैनिकों को बांटे गए स्कूटी और कार। डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटनर्स की ओर से दी गई सहायता। अजमेर के अराई में आग का तांडव। बाड़े में आग लगने से मचा हड़कंप। 15 ट्रॉली चारा जलकर हुआ राख। नागौर में सर्दी का प्रकोप जारी। घना कोहरा छाने से जनजीवन अस्त व्यस्त। वाहनों की रफ्तार पर भी लगा ब्रेक। जैसलमेर के नोखा में सर्दी का सितम। कड़ाके की ठंड की वजह से वाहनों पर जमी बर्फ की चादर। लोगों को सर्दी से बचने के लिए लेना पड़ा अलाव का सहारा। झुंझुनू में तेज सर्दी की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज। 2.5 डिग्री पहुंचा टेम्परेचर। आने वाले दिनों में सर्दी का सितम और बढ़ने की संभावना। झालावाड़ के डग में आधार कार्ड बनवाने के लिए लगी ग्रामीणों की भीड़। क्षेत्र में मंडराया कोरोना संक्रमण का खतरा। प्रशासन नहीं ले रहा मामले की सुध। अजमेर के नसीराबाद में बंदरों का आतंक। प्रशासन नहीं ले रहा मामले की सुध। कई बच्चे और महिलाएं हो चुकी हैं घायल। झुंझुनू के चिड़ाओं में सफाई व्यवस्था बदहाल। कस्बे वासियों को करना पड़ रहा परेशानी का सामना। समस्या के समाधान के लिए लोग हो रहे परेशान। बीकानेर के खाजूवाला में सर्दी का सितम जारी। ठंड से छुट्टी लोगों की कंपकपी। बीते 1 सप्ताह से लगातार पड़ रही है कड़ाके की सर्दी। 12 के 57 पुलिस कर्मियों को किया गया स्थायी। जिला पुलिस अधीक्षक ने दिलाई शपथ। पुलिस अधीक्षक ने बैठक में लिया निर्णय। जयपुर में जाट नेता नेम सिंह की आईएएस आरती डोगरा से मुलाकात। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। केंद्र में आरक्षण देने की रखी मांग। नागौर के जायल में लूटपाट की बड़ी वारदात। बंदूक की नोक पर बैंक में हुई लूटपाट। 15 लाख रुपए से अधिक की हुई लूट। तरनाऊ गांव के राजस्थान ग्रामीण बैंक का है मामला। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में किसान आंदोलन को समर्थन। किसान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया 1 दिन का सांकेतिक उपवास। A1 तेज में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।